Hello, Namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you viewers and thank you subscribers. Thank you so much. So आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे करंट फीलिंग्स और करंट आप बोल सकते हैं करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। ओके, ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है, इसमें मैं कोई पायल नहीं बनाने वाली, तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। हर किसी से शायद रेजोनेट ना हो, बट जिससे हो प्लीज़ बताएं। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, 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 हैप्पी फैमिली।
ओके, सो वेयर व्यूअर्स ओके, सो आपके लिए मैं करंटली ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ कि आप ना करंटली लाइक इनर रिफ्लेक्शन चल रहा है आपके साथ। यस, इनर रिफ्लेक्शन चल रहा है काफ़ी हद तक। लाइक आपने ना आप खुद को लाइक सेल्फ कंटेम्पलेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना काफ़ी हद तक खुद को एक्सप्लोर किया जा रहा है। यस, इनर रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। सी सेल्फ इवोल्यूशन की एनर्जी यहाँ पे भर भर के है आपके लिए। आप अभी यही चीज़ कर रहे हैं। यस, आप ना इसी खुद पे बहुत फोकस बनाए हुए हैं अभी। यस, आप ना अभी खुद पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस, लाइक आपका ना ध्यान कहीं और नहीं है अभी। अभी आपका ध्यान ना सिर्फ खुद पे है, खुद पे है आपका ध्यान। आप हो सकते हैं आप सेक्रेट प्लेस में घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। हो सकता है ऐसा कुछ हो। आपसे आपने ना बेसिकली ना लेट गो करा है। आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करा है। लाइक फाइनली अभी आप पता है किस स्टेज में हो कि यस, मुझे जितना खुद से करना था ना, किसी मतलब एक होता है ना हम किसी को बार बार फोर्स करते हैं। अब आपको वो चीज़ फील हो रही थी कि अब मैंने ना बहुत फोर्स कर लिया दूसरों को। मतलब ज़बरदस्ती मैं दूसरे को अपनी लाइफ में नहीं ला सकती या नहीं ला सकता। अब मुझे छोड़ देना है, अब देखा जाएगा जो होना है। लेकिन अब मैं खुद की एनर्जी नहीं वेस्ट करने वाला या करने वाली, ऐसी एनर्जी में हो आप। लाइक अब आप ना स्टेबल हो रहे हो। अब आपको चाहिए स्टेबिलिटी। अब आप क्लियर हो बिल्कुल कि आपको चाहिए स्टेबिलिटी। यस, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। अब आप लाइक ये चीज़ आप बार बार सोचते हैं कि देखो, अगर मैं पहले मेरी गलती है या जिसकी भी गलती है, जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता या नहीं सकती। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या चाहिए। तो मुझे आगे स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे वो मस्त मौला इमेच्योर ना ही ऐसा कोई पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, ना ही मुझे खुद की ऐसी एनर्जी चाहिए। मुझे स्टेबल बनना है, मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद की ग्रोथ चाहिए। और आपको ना आपको पता है कि अभी आपने ना खुद पे काम करा है, जिस वजह से क्या है कि आपको सच में अप्रिसिएशन मिलता है उस चीज़ का। आपने अपनी मनी पे वर्क करा है, आपने अपनी मेंटल क्लैरिटी, मतलब आपने अपनी ना पर्सनल ग्रोथ पे काम करा है। उस चीज़ से क्या होता है कि सबको दिख रहा है वो चीज़ कि हाँ आपने खुद पे काम करा है। यस, ये चीज़ सबको, मतलब उभर उभर के सबको ये चीज़ दिख रही है कि हाँ देखो इसने अपने काम ये कितना बदल गया है, कितनी बदल गई है, देखो इसको, देखो यार ये कितना शांत रहता है आजकल। ये कितना कितना कैसे खुद में मगन रहता है, कैसे इसको किसी की गलतियाँ नहीं दिखती। ये सिर्फ मतलब अगर कुछ ऐसा होता भी है, देखो इसको कोई गलती नहीं दिख रही। आपके साथ ऐसा होता होगा, अब आपको किसी में गलती नहीं दिखती होगी, आपको बस जब कोई गलती हो जाती है ना तो आपको वो आप उस प्रोसेस को समझ लेते होंगे। और ऐसा भी नहीं होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, अचानक से ही आपके दिमाग में आ गया अच्छा ऐसे होता है तो ऐसे होगा। सो यस, आप ना मुझे खुद से प्यार, खुद की वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद के लिए जो आपने लिमिटेशंस लगा के रखी थी, खुद के लिए जो कंडीशंस आपने रखी हुई थी, लगा के रखी हुई थी खुद पर, लाइक खुद पे नहीं देखना है बस, बाकियों में ही आप वो चीज़ को तलाशते थे ना, अब आप वो चीज़ ना खुद में देख रहे हैं। अब आप खुद को प्यार कर रहे हैं, खुद को वैल्यू दे रहे हैं। यस, एंड ये बहुत वंडरफुल है। और बहुत, ये ना ऐसे हुआ होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप कभी ऐसे होंगे, लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में। आपको लगा नहीं कि कभी आपके साथ ऐसा होगा। जिस प्रोसेस में अभी आप चल रहे हो, जो जो आपके साथ हुआ, लाइक आपको कभी नहीं लगा कि आप में इतने चेंजेस आ सकते हैं, आप इतना चेंज हो सकते हो। यहाँ पे मुझे लाइक यहाँ पे मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं, मैं आपको बोलूँगी कि आपको सिर्फ मेंटल क्लैरिटी मिली है, नहीं, आप अपनी बॉडी लाइक यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने वेट लूज़ करा है, किसी ने वेट गेन करा है। लाइक आपकी खुशी किस में थी, आपने वो चीज़ करी है। लाइक खुद के लिए अफेक्शन रखना, खुद के लिए एक कंपैशन रखना, लाइक खुद से एक डीपर वे में एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना खुद से। लाइक यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए, बहुत अच्छी। आपके मुझे इंट्यूटिवली मुझे आप बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दिए हैं। यस, आप इंट्यूटिवली, आप अभी, यस आप हैं, आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप अभी काफ़ी चीज़ों को बहुत पहले से ही समझ जाते होंगे कि ऐसा होएगा। लाइक आपको ना एक एक होता है ना एक इंसाइट, लाइक अचानक से आपको पता चल जाता है कि ऐसा होना है।
तो आपको पता है कि ये चीज़ होगी। और ना आपकी इंट्यूटिव जो लाइक इंट्यूटिवली आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं आप। लाइक आपको ना जो मैसेजेस मिलते हैं ना, वो आपको आपको समझ में आ रहे हैं जो मैसेजेस मिलते हैं। पहले आपको लगता था कि पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, लेकिन अब आप वो चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा होता है, ओके, ये मेरी इनर वॉइस है और ये मुझे इस तरह से गाइडेंस मिल रही है। और आप उस गाइडेंस को ना समझते होंगे। आपको जो मैसेज मिलते होंगे ना खुद से, आप काफ़ी उनको ना अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करना ही ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें ना अप्लाई भी करते हैं, उन्हें समझते भी हैं कि उन मैसेजेस के थ्रू आप किस रास्ते पे जा सकते हैं, आप आपके लिए क्या सही है, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड बहुत पे करते होंगे। आप लाइक अप्रिशिएट करते हैं अपने अपने सराउंडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। आप खुद की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक खुद को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। आप लाइक बेसिकली ना आपके पास जो भी जो कुछ भी है ना आपके पास, ओके, वेदर इट्स अ हाउस, मतलब आपका घर है या फिर आपकी गाड़ी है, आपका खाना पीना, ठीक है, हर चीज़ के लिए ना अब आप सच में शुक्रिया अदा अदा करते हैं भगवान से कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं आप उन पे, यस, आप उन पे लाइक टोटली उन पे यकीन रखते हैं। और आप उनको रोज़, मतलब ऐसे लग रहा है आप उन्हें बार बार अप्रिशिएट करते हैं। आप उन्हें बार, मतलब आप उस चीज़ के लिए ना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि थैंक यू हमें ये सब देने के लिए। आप अप्रिशिएट करते हैं कि थैंक यू भगवान जी कि मुझे एक इमेच्योर, मुझे लाइक एक बच्चे, एक बिल्कुल ऐसे वो एनर्जी से बाहर निकालने के लिए जिसमें मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि मेरे आगे खाई है कि रास्ता है। तो वो एनर्जी से मुझे बाहर निकाल के ये समझाने के लिए कि अब मैं खुद पे, कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है और लाइफ में, ये चीज़ के लिए। और आप इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं भगवान से कि कहीं ना एक बैलेंस, एक बैलेंस है जो आपकी इनर वॉइस ने ना आपके साथ एक बैलेंस बनाया है आपके अंदर। आपकी जो आत्मा है ना उसने एक बैलेंस क्रिएट करा है कि आप जो बहुत लाइक छटपटाहट वाली एनर्जी में रहते थे ना, अब ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि कभी कभी टाइम लगता है। तो आप ना उस छटपटाहट वाली एनर्जी है ना, वो जो भागम भाग वाली, आप उससे बाहर आके ना एक एक अकेले में रहना, एक अकेले में जानना अपने आप को, अपनी सोल को पहचानना, अपने लाइफ पर्पस को जानना, ये चीज़ मुझे आप में दिखाई दे रही है। आपने इस चीज़ पे काम करा है और आपने शिफ्ट लिया है। यस, आपने शिफ्ट लिया है इस चीज़ पे। और अब आप ना कभी भी जब कभी सोचते होंगे ना पीछे पलट के, वाओ, मैंने ये भी करा था, मैं कभी ऐसा भी था, मैंने इतना कुछ देखा और मैंने कितना कुछ सीखा, अभी मैं किस स्टेप पे आ गया, मतलब मैंने कहाँ से शुरू करा था अपने आप को, और देखो मैंने कहाँ से शुरू करा था अपने आप को, और देखो मैं यहाँ यहाँ से यहाँ आ गया। मैंने कितना खुद से फाइट करा, मैंने कितना खुद को चेंज करा, मैं कितना पॉजिटिव हूँ अब पहले से, या बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस मुझे आप में दिखाई दिए हैं। सो करेंटली आप अपने पार्टनर के लिए पता क्या चीज़, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि लाइक कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे हुए हों, कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हों, कुछ लाइक ऐसा रहा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लाइक आप आपका दिमाग है ना जो बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहा है बेसिकली। आप कहीं ना कहीं, आप बेशक ज़िंदगी में आगे बढ़े, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब बारी आती है उस इंसान के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि बात हो, एक बार मिले, फिर मैं ऐसे, मतलब आपको ना ड्रामा क्रिएट करना है लाइक ओके, ये बहुत अच्छे वे में मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक ये मुझे बहुत बहुत अच्छे वे में दिखाई दे रहा है कि अब आप चाहते हैं कि बात हो एक बार, मुझे इससे लड़ना है, मुझे इससे लड़ना है, मुझे लाइक फुल ऑन ड्रामा क्रिएट करना है अब। और आप कहीं न कहीं ये भी चीज़ सोचते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। अब वो जब भी आपकी तरफ आएँ, एक स्टेबिलिटी के साथ आएँ। ये चीज़ आप महसूस करते हैं, आप ये चीज़ चाहते हैं उनसे कि वो जब भी आपके पास आएँ, एक स्टेबिलिटी के साथ आएँ। एक मन आपका करता है कि बस अभी-अभी जल्दी-जल्दी आ जाए वो, जल्दी-जल्दी आ जाए, बस अभी आ जाए, ठीक है? लाइक ऐसा कि बस आ जाए। तो दूसरा मन आपका करता है कि नहीं, चाहे थोड़ा टाइम ले बट स्टेबिलिटी के साथ आए।
आप कहीं न कहीं उनके साथ बहुत स्टेबल फ़ील करते हैं, बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं उनके साथ, बहुत अबंडेंस रहती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बहुत इन्वायरमेंट बहुत बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट फ़ील करते हैं आप एक-दूसरे के साथ। हैप्पी फ़ील करते हैं, बहुत अबंडेंट फ़ील करते हैं। आपको कभी ऐसा भी लगता है कि आप दिमाग में ये भी चीज़ सोचते हो कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है शायद, या हो जाती है, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है? और इसके साथ-साथ ना कहीं न कहीं ना आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत बहुत ऑनेस्ट हैं उनके लिए। आप में आपके मन में बहुत प्यार है उनके लिए। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो होती है ना, जिसमें बहुत सारा प्यार और पैशन, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से उनके लिए। यस, यस, यहाँ पे आप आप चाहते हैं कि एक ओपन कम्युनिकेशन रहे, एक एक रॉ फॉर्म में ना आप इस रिलेशनशिप को देखते हैं। यस, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक बहुत बहुत अच्छी पार्टनरशिप, जहाँ पे कहीं पे भी बातचीत जो है वो कभी ऐसे हो ना कि एक बात करे तो दूसरा उसका जवाब ना दे। नहीं, अगर एक ने कोई बात रखी है तो दूसरा उससे बात करे, चाहे वो बात अगले को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में उसकी क्या राय है वो ये तो समझाए। और अगर दोनों मिलकर बात करते हैं, अगर कोई चीज़ कहीं पे गलत है भी, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर समझाएं और समझें भी। मैं तो ये स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं जब भी उनको सोचते हैं तो आप उनके साथ एक फैमिली सोचते हैं। ओके, तो आपके ये तो हो गई आपके आपकी फीलिंग्स के अपने पार्टनर को लेकर, और आपकी एनर्जीज, ठीक है। सो अब जैसे ठीक समझे वैसे लीजिए, ठीक है। सबसे अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर जो है ना, ओके पार्टनर, ओके, आपके पर्सन, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए पता है कैसे सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये बहुत सेल्फलेस जो केयर होती है ना, वो आप देते हैं हर किसी को, ऐसा उनका मानना है आपको लेकर। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, और पाइसेस भी हो सकते हैं आई गेस। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं। ये जो ज़ोडिएक साइन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। बाकी स्ट्रांगली आई फील कि लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पार्टनर है ना, ओके, आपके जो पर्सन है ना कहीं उनको स्पिरिट गाइड जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्पिरिट गाइड से उनको गाइडेंस मिल रही है। उन्हें टेम किया जा रहा है स्पिरिट गाइड के थ्रू, उन्हें समझाया जा रहा है कि उनके साथ चल क्या रहा है। उन्हें क्या है कि वो बहुत इमेच्योर और बहुत लाइक किसी भी चीज़ को देखा और झट से मतलब उसकी तरफ चल दिए, वो वैसे पर्सन है। तो वो मुझे उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें स्पिरिट गाइड, उनको एंजल्स उनके गाइडेंस दे रहे हैं, उनको उनको रास्ता दिखा रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना वो खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ तकलीफ़ है जो उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ चल क्या रहा है। तो उनको गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट गाइड के थ्रू। उन्हें सच में खुद से कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उनको जो मेंटल क्लैरिटी है ना, वो स्पिरिट गाइड से मिल रही है उनको मेंटल क्लैरिटी। और देखो, डोर टू स्पिरिट भी यहीं पे है। आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं एक जो नया एक एक नई बिगिनिंग देखते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं आपके साथ, एक नया बैलेंस देखते हैं आपके साथ। अपने पास्ट को ना वो लेट गो करना चाहते हैं, अपने पास्ट को वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, उनको टाइम लगेगा, यस उनको टाइम लग रहा है, बट यस कुछ केसेस में यहाँ पे 70% जो है वो अपने डेथ फेज़ में वो मतलब उनका कंप्लीट हो चुका है, यस। स्पिरिट गाइड जो है ना, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं। उनको नई शुरुआत जो है ना वो आपके साथ दिखती है, आपके साथ वो एक नई शुरुआत देखते हैं, एक नया बैलेंस देखते हैं, एक नया मोड़ देखते हैं अपनी ज़िंदगी का। सी, यहाँ पे द सन भी है एंड द 3 ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन है ना कहीं वो अपनी जो भी
पास्ट बैगेजेस है ना, उनको वो रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से, उन चीज़ों को वो हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक नई शुरुआत के साथ वो नई ज़िंदगी, मतलब एक नई शुरुआत के साथ ना वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जैसे बस अभी उनको लाइफ मिली है, बस ऐसी एनर्जी में वो जाना चाहते हैं। और इसी एनर्जी के लिए वो भी काम भी कर रहे हैं खुद पे, स्पिरिट गाइड उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ये तो हो गई उनकी करंट एनर्जीज़। तो अब मैंने आपको शायद पहले बताया भी है कि करंटली वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वो ये चीज़ फ़ील करते हैं कि कहीं ना आप उनको एक बैलेंस देते थे, कहीं ना कहीं आपके साथ वो एक बैलेंस में रहते थे। एक बेशक मतलब उनका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इट्स लाइक कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन में रहता था, हमेशा एक बैलेंस कंडीशन में रहता था। वो कभी डगमगाते नहीं थे। उनको लगता था कि अगर मैंने कुछ इमेच्योर कुछ बिहेवियर ऐसा शो कर भी दिया तो ये पर्सन है मेरे साथ, ये मुझे समझा देगा या ये मुझे समझ जाएगा, ये कभी मुझे अलग नहीं होगा, ये हमेशा मुझे टेम कर लेगा, लाइक इस तरह से। उन्हें ये चीज़ भी लगती है कि आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में बहुत। तो जो आपकी पार्टनर है ना, आपको एक जीत के जैसे देखते हैं कि लाइक ये है तो सब है। और रही बात प्यार की, तो प्यार मैं आपको मतलब 101% बता सकती हूँ कि आपकी तरफ से भी उतना ही, जितना आप उनसे प्यार करते हैं ना, उतना ही उनके मन में आपके लिए प्यार है। सेम वही पार्टनरशिप, वही फ्रेंडशिप, वही ओपन कम्युनिकेशन वो भी चाहते हैं आपके साथ, और वही ऑनेस्टी, वही ट्रांसपेरेंसी, लाइक यस, मतलब वही प्यार, वही यहाँ पे लाइक लॉट्स ऑफ लव एंड पैशन, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी फ्रेंडशिप वो आप देखते हैं आपके साथ। हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको टाइम कम दिया हो, या कुछ ऐसा कि उनका ज़्यादा टाइम उनका अपने काम को लेकर बिज़ी रहे, या ज़्यादा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी रहे, आपको टाइम कम दिया या टोटली इग्नोर करते गए, लाइक कुछ ऐसा, लाइक ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे, स्ट्रांगली ऐसा कुछ है यहाँ पे। या फिर अपनी फैमिली को किसी चीज़ को मनवाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा, बहुत ज़्यादा फोकस रहे अपनी फैमिली की तरफ ही, बहुत ज़्यादा मतलब उनको मनाने में लगे रहे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, ठीक है। कुछ हो सकता है उनका कोई कैरियर का या कोई पर्सनल लाइफ का कुछ ऐसा कोई मैटर, तो उस चीज़ को वो सॉल्व करने में लगे रहे, और उस चक्कर में ना वो आपसे बस मतलब साइड रह गए। बेसिकली उन्होंने आपको साइड कर दिया उस चक्कर में, तो उन्हें उस चीज़ का ना गिल्ट है, और वो ना आपके पास आना चाहते हैं। यस, वो आपके पास आना चाहते हैं, लाइक वो आपके साथ ना एक हैप्पी फैमिली की ख्वाहिश रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं, एक मन की, लाइक कि यस मुझे इसके साथ ही फैमिली चाहिए। सो वो ना फैमिली चाहते हैं आपके साथ फैमिली, आपके साथ वो प्यार, वो बॉन्ड, वो पार्टनरशिप, वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशनशिप का इक्वल गिव एंड टेक, वो हर चीज़ आपके साथ चाहते हैं। इस टाइम ना उन्होंने खुद को थोड़ा रिलैक्स रखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं अभी, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो स्पिरिट गाइड से, उनको वो गाइडेंस दे रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना ड्रामा को लेट गो कर रहे हैं, लाइक जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको लेट गो कर रहे हैं, एक डीपर सेंस में इस पैटर्न को समझने के लिए, इस फेज़ को समझने के लिए वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि हम लाइक यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, एक नई बिगिनिंग है उनकी लाइफ में, एक नई शुरुआत है उनकी लाइफ में, एक नई नई इंस्पिरेशन है उनको, जो गाइडेंस के रूप में स्पिरिट गाइड से मिली है। लाइक अभी पता है कैसा करंटली, मतलब उनको अपनी चॉइस पे ना नाज है, मतलब खुश होते हैं वो जब अपनी चॉइस को देखते हैं कि वाह, और वो कहीं ना कहीं बैलेंस फील करते हैं और विजुअलाइज। कहीं ना एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप में, और लाइक यस रिलेशनशिप्स में वो एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी ना ये स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं आपके साथ बातचीत को, और कैसे कॉन्फिडेंटली ये अपनी बात रखेंगे आपसे, ये इस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं। और अब ये सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उस तरफ जाना ही जाना है, मुझे वो डायरेक्शन लेनी ही लेनी है। यकीन माने प्यार दोनों तरफ बराबर है, और वो सच में आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत। एंड ट्रस्ट में ये डीप फीलिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी शायद आपको ना शो हो, या शायद आपको कभी ये ऐसा कुछ दिखा ना हो, बट देखो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, कुछ रियलाइजेशन हुए हैं ना उनको, कुछ स्पिरिट गाइड से उनको गाइडेंस मिली है ना, तो
टाइम लगेगा उन्हें। सो फाइनली वो अपनी खुद को ओपन कर रहे हैं, बेसिकली अपनी लाइफ को ओपन कर रहे हैं रिसीव करने के लिए, अबंडेंस रिसीव करने के लिए, हैप्पीनेस को रिसीव करने के लिए, अगेंस्ट एक नई शुरुआत, एक हैप्पी फैमिली के लिए। ओके सी, कहीं ना कहीं वो ना आपके पर्सन जो है ना वो अपने पास अपने ब्लॉकेजेस को ना रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को मेंटल क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड विद द जस्टिस कार्ड उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब वो ना लाइक सच में वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना आने वाले टाइम में ना वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। यस, वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं। यस यस यस, जैसे ही उनका ये मेंटल जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है ना उनके साथ, वो क्लियर होगा ना, वो आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पे आपने उन पे नज़र बनाई है। ओके, आई गेस मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आपने उन पे नज़र बनाई है। कहीं आपका कोई दोस्त कोई है, ऐसा कुछ हो, या फिर उनका कोई भाई बंधु जिसने आप पे नज़र बनाई है, कुछ है यहाँ पे ऐसा। और ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। और यस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और वो ना कहीं कहीं नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं जो उनके साथ चल रहा है क्या वो आपके साथ हो चुका है। वो ये चीज़ क्यूरियोसिटी रखते हैं, इसको इच्छा रखते हैं इस चीज़ को जानने की। प्यार बहुत है, अब वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, अब वो आपके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ, बेसिकली लाइफ भी क्या मैं आपको बोलूँगी, या ऐसा भी नहीं है कि वो लाइक कमिटमेंट नहीं, वो स्ट्रांगली यहाँ पे ना एक फैमिली को क्लेम कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए, अब मैंने ये कुछ कार्ड्स बनाए हैं, सो यहाँ से भी हम कुछ मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से। ओके, बेसिकली ये आपको स्पिरिट गाइड से मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, पहले मैं इन सबको सीधा कर लूँ। And can you see this? This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. This is so good. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सी, लव योर सेल्फ मोर एंड मोर, जस्ट लव योर सेल्फ, डू वट एवर यू वॉन्ट। लाइक जो आपको खुशी देता है ना, जो पल, उस पल को जियो। आपको जो करना है ना खुद के लिए, लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लाइक जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, उस पर काम कीजिए। Reconciliation. See, someone from your past is returning into your life. Okay, so wedding. This situation involves marriage. This is so, so good. Thank you. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. See, अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ना पास्ट में ना बहुत इमेच्योर एनर्जी रही है, बहुत इमेच्योर एनर्जी रही है। आपने बहुत बात करी है, बहुत लाइक, लेकिन यहाँ से आपको समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है अगले पर्सन की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कन्फेशन ज़रूर आएगा। यस यस यस, एंड आपकी बहुत अच्छे से बात होगी। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वाओ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. Positive thinking will bring your love and romance. So don't worry, okay? Religious factor, okay. Your love life is influenced by your religious upbringing or spiritual path. Yes, spiritual पर journey जो होती है ना, ये mostly cases में ना एक साथ शुरू नहीं होती है, ठीक है। एक की पहले हो जाती है और दूसरे की उसके बाद में होती है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, आपकी पहले शुरू हो चुकी थी, आपको पहले ही सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपने पहले ही वो पेन, वो
गाइडेंस, वो अंडरस्टैंडिंग जो आपको स्पिरिट गाइड से मिली ना, आपने वो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर कर ली, लेकिन आपके जो पार्टनर, आपके जो पर्सन है, उन्होंने उन चीज़ों को लेट डील करा, उन्हें वो चीज़ लेट समझ में आ रही है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो हो सकता है आपका रिलीजन डिफरेंट हो, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने कहा ना विजुअलाइजेशन, आप भी विजुअलाइज कीजिए, और वो तो कर ही रहे हैं, वो मैं तो स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि वो आपको ही विजुअलाइज कर रहे हैं, सोलमेट। एंड दिस, आई थिंक आई ऑलरेडी रेड दैट, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपके पार्टनर जो आपके पर्सन है, उनका मुझे लेटर्स मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे डी से हो सकता है, आप किसी जगह का नाम हो। ओके, एम से हो सकता है, के से, एल से, यू से, वाई से, आई से, जी से कुछ हो यहाँ पे ओके, सो यहाँ से हम कुछ एक दो मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आई जस्ट नो 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 नो। ओके, ओके, we will be together again. Wow, I am coming back. Please be patient. I'm so lost. Oh, I hate the distance between us. So, this is all about today. Okay. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए।